प्यारे अजीज दोस्तों, माली परेशानियों को दूर करने और अच्छा काम पाने, अच्छा रोजगार पाने की एक बेहतरीन दुआ। माली परेशानियां वो परेशानियां होती हैं अजीज दोस्तों जो जिस घर में भी आती हैं तो उस घर से खुशहाली खत्म हो जाती है। माली परेशानियां यानी कि वो परेशानियां जिनसे आप लोगों का रिज्क तंग हो जाता है, आप लोगों के ऊपर रहमत और बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके दौलत में कमी आ जाती है, काम कारोबार रुक जाना ये भी एक माली परेशानी है। घर के अंदर खर्च का बढ़ जाना और आमदनी कम हो जाना ये भी एक माली परेशानी है। अचानक से सही चल रहे काम और कारोबार में एकदम बिगाड़ आ जाना यानी कि काम बिगड़ जाना ये भी एक माली परेशानी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को इन तमाम परेशानियों से निकलने की, इन परेशानियों को दूर करने की एक जबरदस्त दुआ बताऊंगा। ये दुआ आप लोगों के रिज्क की तंगी को दूर करती है, ये दुआ आप लोगों की माली परेशानी को दूर करती है, ये दुआ आप लोगों के ऊपर रहमत और बरकत के सारे दरवाजे खोलती है। इस दुआ के जरिए आप लोग अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दुआ के जरिए आप लोग अपने काम कारोबार में आई हुई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अजीज़ान ग्रामीन, अगर कोई इंसान घर में खाली बैठा है, जिसके पास में कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बड़ा ही परेशान है, तो उसको भी ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दुआ को पढ़ने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई ऐसा इंतजाम फरमा दिया करता है जिसके जरिए आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है, कोई ना कोई काम मिल जाता है। ये दुआ प्यारे अजीज़ान ग्रामीन एक बेहतरीन किताब है अमलियात मुज़म्मिल, उसमें लिखी हुई है, पेज नंबर 59 पे आप इसको देख सकते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। यार अजीज़ान ग्रामीन, जो शख्स भी माली परेशानी में मुब्तला हो, ज्यादा ही परेशान हो, माली परेशानी की वजह से ज़हनी यानी कि दिमागी सुकून बर्बाद हो चुका हो और इस रिज़्क की परेशानी की वजह से आप लोगों को हल के लिए कोई उम्मीद ना बची हो, तो ऐसा इंसान इस अमल को करे। ये अमल बेहद ही मुजर्रब पाया गया। और अगर कोई शख्स रोजगार के लिए मारा मारा फिर रहा हो, पूरी कोशिश और तलाश करने के बाद नाकाम रहा हो, मायूसी हद से ज्यादा बढ़ गई हो, तो ऐसे हालात में यही अमल बेहद फायदेमंद है। लेकिन आप लोग करें प्यारे अजीज़ान ग्रामी, इसको करके देखें। अगर काम ना हो तो खता अपनी महसूस करें, अगर काम ना बने तो गलती जो कमी है वो अपनी ही महसूस करें। अमल को आप लोग दोष ना दें। अब आप लोग तरीका समझिए किस तरीके से आप लोगों को ये अमल पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि माली परेशानियों, रिज्क की तंगियों और अपने ऊपर सारे के सारे रहमत और बरकत के दरवाजों को खोलने के लिए, अपनी कमाइयों में बढ़ोतरी करने के लिए, अपने घर कारोबार में खैर बरकत के लिए आप लोग इस अमल को किस तरीके से करेंगे सुनिए। बाद नमाज इशा चाहे आप लोग अपने घर पर पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें, मर्दों को जमात से हमेशा नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने के बाद में आप लोगों को कहीं पर भी खामोशी से बैठकर 11 बार सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद में 7 बार ये दुआ पढ़नी है। दुआ को अपनी स्क्रीन पर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें। या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7 बार आप लोग ये दुआ पढ़ें। इसके बाद 11 बार आप लोग वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद में अपनी माली परेशानी को दूर करने के लिए दुआ मांगे। दुआ मांगते मांगते सजदे में चले जाएं और सजदे में बेहिसाब या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लगभग सजदे में आप लोग 10 मिनट तक पढ़ते रहें। बिना गिने 10 मिनट तक आप लोग पढ़ते रहें और सजदे में ही रहें और फिर उठकर आप लोग कायदे में बैठ जाएं। अगर ये अमल आप लोग फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो आप लोग कायदे में बैठकर सूरज निकलने के वक्त तक फिर से पढ़ते रहें, फिर अपने मकसद के लिए दुआ मांगें। और अगर इशा में पढ़ रहे हैं तो जब तक आप लोगों को ऊंद ना आने लगे यानी कि नींद ना आने लगे तब तक आप लोग पढ़ते रहें और दुआ मांगकर सो जाएं। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया, अगर आपने इसी तरीके से इस अमल को पढ़ लिया, इस दुआ के वजीफे को पढ़ लिया, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों के माली हालात अच्छे हो जाएंगे, आपके ऊपर रिज्क के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपके रिज्क में बेतहाशा बरकतें आएंगी, आप लोगों की कमाई में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब अगर कोई इंसान रोजगार पाने के लिए यानी कि नौकरी, जॉब पाने के लिए, कोई काम पाने के लिए अगर इस अमल को पढ़े तो किस तरीके से पढ़ेगा सुनिए। बाद नमाज इशा चाहे मर्द हो या औरत हो, अव्वल आखिर दुरूद पाक 11-11 बार पढ़े और बीच में यही इसी दुआ को 101 बार पढ़े, यानी कि या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको 101 बार पढ़े। पढ़ने के बाद में सजदे में चला जाए और सजदे में जाकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत बहुत जल्द आपका मसला हल हो
ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے روزگار مل جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کام مل جائے گا۔ اور جب تک روزگار نہ ملے تب تک آپ لوگ سچے دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ تھوڑی دیر کا کام ہے پیارے عزیزان گرامین، پورا دن آپ چاہیں کچھ بھی کریں، عشاء کے بعد اس عمل کو نیم کے ساتھ میں پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے سے اور بھی بہت سارے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ یہ ویڈیو طویل ہو جائے گا، یعنی کہ لمبا ہو جائے گا، مگر اس کے پڑھنے کے فائدے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔